चलो ठीक है, सीखिए। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सवाल को देखेंगे सभी भैया। सिद्ध कीजिए बिंदु ए कामा ए माइनस ए कामा ए माइनस अंडर रूट 3a कामा माइनस अंडर रूट 3a। इनमें कुछ खास बात नजर आ रही है। देखिए जरा, जो ये कोऑर्डिनेट वही ये है, जो ये कोऑर्डिनेट है वही ये है ना, सेम सेम है। एक्स भुज और कोण दोनों क्या है, बराबर है। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, बराबर, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। देखिए ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये समबाहु त्रिभुज बना लिया। इसके कहीं पर भी ए लिख लीजिए, ए बी सी, ए बी सी। समबाहु त्रिभुज की बात की गई है इसमें, किसकी? समबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। जितनी BC होगी उतनी ही AC होगी, उतनी ही AB होगी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। साथ में एक और खास बात होती है इसके पास, इसके चूंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए सब कोण भी बराबर होते हैं। और सब कोण यदि बराबर होते हैं तो कितने डिग्री होते हैं? 60 60 60। भाई 60 60 60 जब लेंगे तभी तो 180 कंप्लीट होगा। 60 60 60 जब लेंगे सब कोण बराबर होने चाहिए। और त्रिभुज के 3 कोण होते ना ये, और तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो 180 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? 60 60 60 डिग्री, है ना। अर्थात ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। लेकिन खैर कोणों से यहाँ पर तात्पर्य नहीं है, जितना सिर्फ बताना था यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये कोऑर्डिनेट दिया गया है। मान लीजिए कोऑर्डिनेट ए है, ए के निर्देशांक क्या है? ए कामा ए, ये लिख लिया। इसी प्रकार से बी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने? माइनस ए कामा माइनस ए। तीसरे के मैंने मान लिया क्या? अंडर रूट 3a कामा अंडर रूट 3। ये कोऑर्डिनेट हो गए। ज्ञात क्या करना भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो, कौन बताएगा भाई? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और भुजा हमको भी पता नहीं है, हमको भुजा नहीं पता है ना, तो हम क्या करें? देखिए ये भुजा ज्ञात कर ले। ये भुजा कैसे BC ज्ञात होगी? B से C तक की दूरी कैसे ज्ञात होगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। या तो BC ज्ञात कर लें, या तो AB ज्ञात कर लें, या तो AC ज्ञात कर लें। सभी एक बात एक है, सभी भुजाएं बराबर ही तो होती है। कोई एक भुजा ज्ञात करनी है, कोई एक भुजा ज्ञात करनी। तो लिखेंगे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? हम AB ज्ञात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा, भुजा AB बराबर, कौन सी भुजा? AB बराबर। ठीक है, AB ज्ञात करेंगे। एक खाली ज्ञात कर ले, जितनी ये होगी उतनी तो होगी, है ना। अर्थात क्या मिलेगा? अंडर रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। देखिए जो A है ऐसे अगर देखें, समझिए AB ज्ञात करना होगा। ठीक, AB ज्ञात करेंगे तो फार्मूला लागू होगा कौन सा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल। यही तो होता है फार्मूला जब डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। ठीक अब कंफ्यूजन यहाँ पर कुछ बच्चों को ये होता है कि अभी किसको हम x1 माने, किसको y1 माने, किसको x2 माने, किसको y2 माने। ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा, इन दोनों में अक्षर कौन सा दिया है? पहले ए दिया है। AB में कौन सा अक्षर है? पहले ए। AB में ए जो अक्षर है उसमें जो पहले और दूसरे कोऑर्डिनेट हैं उनको ही आप सब लोग x1 और y1 मानना, x1 और y1। AB में जो पहला है उसको x1 y1 मान लो, और B में अल्फाबेटिकल में B बाद में आता ना, B वाले को हम मान लेंगे क्या? x2 और। इस तरह से दिमाग में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि किसको हम x1 और x2 माने, किसको हम x2 और y2 माने। ठीक है, यहां देखिए AB निकालना है तो A वाले को x1 y1 मान लिया। ठीक है, चलिए मान भरते हैं इस वाले फार्मूले में। देखिए ये x1 है, x1 का मान A। चिन्हों का भी ध्यान रखना है। देखिए कौन सा चिन्ह है मध्य में? माइनस। और ये देखो x2 का मान, देखो x2 है यहाँ, x2 मान क्या है? माइनस है। और एक और माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस A हो जाएगा। ध्यान रखना, चिन्हों पर विशेष ध्यान रखना, बच्चे सब चिन्ह ही ज्यादा गलत करते हैं। अब आता है देखो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल। y1 कौन है? A।
ठीक। ए और y2 फिर माइनस ए, तो मध्य में क्या आ जाएगा प्लस, क्यों? क्योंकि मध्य में क्या होता है माइनस, माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू प्लस। चलिए ए में ए जोड़ दो 2a, ए में कुछ लोग क्या करते हैं ए में ए जोड़त बच्चे और लिख देते ए स्क्वायर, ये नहीं होता भाई, ये तो तब होता है जब गुणा करते हैं, है ना। ए में ए जोड़ा हो गया 2a का वर्ग, ए में फिर ए जोड़ दिया 2a का वर्ग। अब जितना ये लिखा उतना ही लिखा है तो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 2a का वर्ग, ये दोनों जुड़ गए हैं, जुड़ के 2 गुना हो गया। जैसे लिखा जाता है एक में एक जोड़ो कितना मिलेगा 2, ए में ए जोड़ो कितना मिलेगा 2a, ऐसे 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर, ऐसे मैं इतना ही जोड़ दिया तो कितना हो 2 गुना जो राशि होती वही आ जाएगी ना, 2a का वही लिखा गया। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। चलिए कितना मिला 2 का वर्ग 4, यहां वर्ग करेंगे वर्ग की बात समझ लीजिए जरा कैसे वर्ग होता है। यदि ऐसे लिखा देखो 2abz लिखा और वर्ग करना है, कितने अंक यहाँ पर, एक तो अंक है और 3 अक्षर हैं, वर्ग करेंगे तो सबका वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4, गिनतियां हैं तो गिनतियों का भी वर्ग होगा, अक्षर है तो अक्षरों का भी होगा, जितने अक्षर होंगे उन सब का होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर z स्क्वायर। इसी हिसाब से यहाँ देखिए इसका वर्ग होगा ना कि इसका, ये दो तो जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर, ये हो गया 4, 4 को रूट से बाहर निकालने, ये नहीं निकल सकता तो, लेकिन 4 निकल सकता है, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे और a स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, a स्क्वायर को निकालेंगे a, 4 को निकालेंगे तो 2 है ना, इंटू ये मिल गई है इसकी साइड, ये आ गई है कितनी भुजाई है 2√2a, 2√2 ये आ गई। अब जितनी ये है उतनी ही ये होगी, अब निकालना नहीं है क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है ना, निकालेंगे और निकालोगे तो वही आएगा, क्या आएगा 2√2 इंटू ये भी कितनी होगी 2√2 इंटू, सभी बराबर होती है क्योंकि त्रिभुज क्या है समबाहु है। अन्य किसी स्थितियों में नहीं, कोई अन्य त्रिभुज दिया उसमें क्या है बराबर है वो नहीं, सिर्फ समबाहु त्रिभुज के केस में है ना, ये मिल गया। अब इसका निकालना क्या है एरिया, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला लागू करेंगे, ठीक है। चलिए भुजा पता चल गई, अब क्षेत्रफल की बात आती है, तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आएगा तो 6 अंक में आएगा, छोटे में आएगा नहीं है, ठीक है, आता तो बड़े में आएगा ये, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 2√2a, यहां लिखेंगे 2√2a का वर्ग, सूत्र देखो भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां पर वर्ग कैसे करेंगे, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, ध्यान रखेंगे √3 का वर्ग 3, √4 का वर्ग 4, रूट के अंदर कोई गिनती है उसका वर्ग करते हो साधारण गिनती प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ 2 का वर्ग किया तो 4 हो गया, √2 का वर्ग किया तो अभी मैंने क्या बताया 2, और अक्षर हमने कहा था अगर अक्षर है तो उसका भी वर्ग करना है a स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल, कितना मिला 2√3 इंटू a स्क्वायर वर्ग इकाई, ये उत्तर हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो है एरिया। अगला सवाल देखिए जरा, एक आता है सिद्ध कीजिए समरेखीय बिंदु है, खूब आता है 6 नंबर, चाहे जो आंसर उठा के देख लो 6 नंबर माने आना है, ठीक है। आंसर का कोई भी सेट उठा के देख लो, उसमें एक जो है सिद्ध कीजिए समरेखीय है, 2 तरीके से बता देंगे समरेखी वाला फार्मूला, चाहे जिससे आप लोग लगाइए सब सही माना जाएगा, ठीक है, चाहे दूरी के फार्मूले से लगाइए या एक त्रिभुज का सूत्र होता है तो क्षेत्रफल त्रिभुज का 0 दिखा देंगे, तब क्या कहेंगे वह त्रिभुज क्या है जो जिसके शीर्ष से समरेखीय बिंदु है ना। 2 तरीके से मैं बता दूंगा, क्वेश्चन देखिए कह रहा ये तो आना या ना भाई, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, सिद्ध कीजिए, यही नहीं सवाल चेंज होगा लेकिन आएगा जरूर, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 तथा
-3 कामा -3, 3 कामा -3 समरेखी हैं, समरेखी हैं, समरेखी हैं, बात एक है, रेखी हैं, ये सिद्ध करना है। चला देखिए, हमने कहा कि यदि 3 बिंदु दिए गए हैं उनको समरेख दिखाना है, 3 बिंदु दिए गए हैं, देखो यदि बिंदु दिए गए हैं समरेखी हैं, ठीक, 3 बिंदु दिए गए हैं समरेखी दिखाना है, तब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 दिखा दो, तब माना जाएगा कि बिंदु समरेखी हैं। वैसे बिंदुओं की स्थिति में यह दिखाया जाता है कि इनके बीच की दूरी जितनी आवे और इनके बीच की दूरी जितनी आवे और पहले और लास्ट के बीच की दूरी, ठीक। हमने सपोज मान लिया कि इन दोनों के मध्य की दूरी जो निकाला, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ए कह दिया और इसको, इस वाले बिंदु कोऑर्डिनेट को बी और तीसरे वाले को क्या कह दिया, सी। पहले दूरी के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिखाएंगे 0 और ये कहेंगे कि आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 क्यों दिखाया जाता है और उससे ये कैसे पता चल जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो जो बिंदु होते हैं वो समरेखी होते हैं, ये भी बताएंगे क्यों होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं। ध्यान दो, इसमें किसकी बात की गई है, बिंदु की। अगर कहा जाता है यहीं पर सिद्ध कीजिए कि बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तब दिखाइए कि जो है वो क्या है, समरेखी है, ये भी कह सकता था। तो इसमें करना कुछ ये होता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। मैंने मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी मैंने मान लिया कितनी आई है, 6, अर्थात क्या आई नहीं है अभी, मैंने ये माना है कि ए बी जो निकाला वो कितनी आई है, 6, ठीक। और इसी प्रकार से यदि मैंने बी सी निकाला तो मैंने मान लिया कितना है, 4, मान लिया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली कितनी, 4 आई। अब सी ए निकाले हम, सी ए यदि हम निकालें और हम हमारे पास आ जाए कितनी, 2 आ जाए, कितनी आ जाए, 2, यदि ऐसा जो है शब्द का पालन करता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी है, ए बी यहां लिख लीजिए, ठीक। जो BCI है और जो CA या ACI है उन दोनों को जोड़िए जरा, ये 4 और 2 जोड़िए, कितना मिला, 6 6 के 12, तब भी कह सकते हैं कि तीनों बिंदु क्या हैं, समरेखी। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि इन तीनों बिंदुओं के पहले दो क्रमागत दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। फिर उसमें कुछ 3 दूरियां आएंगी, कितनी आएंगी, 3, कोई एक दूरी बड़ी होगी सबसे, ठीक है, कोई एक दूरी सबसे बड़ी होगी। मान लीजिए कि ये मध्य वाली दूरी बड़ी है सबसे, और ये जो 2 दूरियां बच रही हैं इन दोनों को जोड़ेंगे और मध्य वाले दूरी के बराबर अगर आ रहा है तो हम कह देंगे कि क्या है, बिंदु समरेख है, ठीक। एक तो ये स्थिति है, दूसरी अभी बता रहे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये दूरियां ज्ञात करेंगे, कौन कौन सी, ए बी, बी सी और सी ए ज्ञात करेंगे, ठीक। चलिए ए बी ज्ञात कर लिया, जैसे ए बी बराबर, और दूरी ज्ञात करने का एक ही फार्मूला है, कौन सा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, एक है दूरी वाला। तो ए बी जब निकालेंगे, देखिए ए बी इज इक्वल टू, समझिए जरा फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला हमारे साथ ध्यान भी देते रहेंगे, y1 - y2 का एक ही फार्मूला है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली है ए बी, तो इन दोनों ए बी में कौन सा अक्षर पहले है, ए, तो ए वाले जो हैं इसके पहले क्या मानेंगे, पहला वाला x1 और दूसरा वाला अभी क्या बताया था, y1 मान लेंगे। ए बी का बी अक्षर दूसरा है तो इसमें इसको मान लेंगे क्या, x2 और y2, ठीक है, मान लिया। अब भरने चलते हैं इसी में, चलिए x1 का मान 1, x1 का मान 1, यहां देखिए x1 का मान 1 और x2 का मान -2, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, +2 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है, कत्तो कमजोर बच्चा हो, कितना कुछ नहीं आता हो, 17-18 दिन का समय बचा है, इमा पढ़ ले, कम से कम जो है 70 का है, 70 में आपके 40 पक्के, 18 दिन की पढ़ाई से, सिर्फ 18 दिन की पढ़ाई से 40 पक्के हैं। हाँ, कितना कमजोर, कुछ नहीं, गणित के बारे में कतई कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ जो है 18 दिन मन लगा के पढ़ लें। 40-42 उनके 100% पक्के, 70 में 40-42 पक्के, बिल्कुल कुछ नहीं आता है। और जो यदि कोई टॉपर है तो उनके 70 में 70 पक्के, ठीक है।
इनमें कोई रोक नहीं पाई 18 दिन की पढ़ाई, ठीक है। ये 17-18-20 दिन जो बचे उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। जो थोड़ा ठीक ठाक है उनके 70 बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो है। 9th वाले को बिठा दो 10th में और ये क्लास पढ़ के देख ले आके, और उसको हम 42-45 दिला देंगे। 42-45 100% दिला देंगे। सिर्फ 18-20 दिन हमारे साथ लगे रहो, जितना हम काम करें उतना काम करते रहो। 9 का बच्चा आ जाए उसको इस क्लास में बिठा लो आके, 18 दिन 20 दिन पढ़ाने पर बिल्कुल उसको हम 42 नंबर दिला देंगे। ये सच है, 100% दिला देंगे। जितना काम कहें जो है कि इतने समय आना है तो उतने समय आइए जरूर। लापरवाही करोगे तो 42 के जो है 4 भी रह सकते हैं। हम कहेंगे 7 बजे आओ और तुम आए हो 10 बजे, तो ये सब नहीं चलता, ठीक है। ठीक है, ये भी नहीं करना, समय से आइए। 42-45 जो कतई कुछ नहीं जानता उसको दिला देंगे, ठीक है। ये सच है। 70 में और थोड़ा जानकार है बच्चा तो उसके 70 में 55, 60, 65 तक, और ज्यादा थोड़ा और ठीक है तो 70 में 70 मिलेंगे, ये भी सच है। चलिए y1 माइनस y2, यहाँ देखिए y1 कितना है 1, y2 कितना है 7। 1 में से 7 को घटाएंगे। अब बच्चे कुछ घटाते 1 माइनस 7 बराबर 6 लिखिए। चिन्हों को भी ध्यान रखना, काहे का चिन्ह बड़ा है, 7 बड़ी है, उससे पहले कौन सा चिन्ह है माइनस, तो -6 मिलेगा, है ना। चलिए 1 माइनस 7 इज इक्वल टू -6 सीधे लिख लें का वर्ग, ठीक। दोनों राशि, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 का वर्ग अलग करेंगे 1 का वर्ग अलग करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 1 5। ये हो खूब करत, ये नहीं करना, पहले ऐड करना है दोनों, तत्पश्चात वर्ग करना, ठीक। 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 का वर्ग 9, ये बनेगा। 6 का वर्ग 36, -6 का वर्ग 36, दैट इज कितना अंडर 45। और 45 को लिखते हैं कितना, 9 बचे 45, 9 बचे 3√5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3√5, ये मिल गई, ये डिस्टेंस आ गई, कौन सी, ए बी। अब हम क्या करेंगे, बीसी ज्ञात कर ले। दोनों तरीके से बताएंगे सवाल को लगाना, बीसी, ठीक। अब बीसी की बारी है, फार्मूला यही है। अब बीसी की बारी तो भाई ये x1 x2 थोड़ा ना रह जाएंगे फिर, है ना। अब ये कहानी इसकी खत्म, ये वाला खत्म ही हुई हुआ, इसका काम है रोल ही खत्म, ठीक है। कहा ना जैसे नाटक शुरू हो, फिर राजा बने, थोड़ी देर बाद राजा वस्त्र उतार के जब बाहर निकले यही राजा बने रहा, है ना। उसी साथ ई का काम खत्म, ई का पर लगा देना क्रॉस, तुम ना हुआ क्रॉस लगा मार काटे पीटो। ध्यान देना कि इसको इससे मतलब अब नहीं रह गया। अब इसकी बारी है बीसी की। फिर मैं सोचिए x1 की का मान x2 नहीं, यहाँ देखिए ना कौन सा अक्षर पहले है, b है तो b में b वाले कोऑर्डिनेट को हम मानेंगे क्या, x1 और y1। b के बाद c है तो c वाले को मानेंगे क्या, x2 और y2। कौन दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है नहीं। वैसे कोई किसी को मान सकते हो, लेकिन हम एक मेथड बता रहे हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अंडर रूट x1 का मान -2 है, x2 का मान 3 और उससे पहले लगा हुआ है माइनस तो -3। अब मैं घटाई दे बच्चा, तो दोनों माइनस के जोड़ना है, लेकिन जुड़ के माइनस का ही आएगा। यहाँ घटाई दे -3 -2 -1 माइनस, ऐसे लिख दे, ऐसा नहीं करना है। चलिए y1 7, y2 -3 और यहाँ माइनस होता है तो कितना हो जाएगा +3 का। कौन सी दिक्कत, धीरे लगाइए थोड़ा, लेकिन गलत तो मत करिए, है। धड़पड़ सब घटाए सब लिख दे। चलो 3 2 5, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग -5 का वर्ग -25 लिखा। अरे वर्ग है 2 बार लिखा जा रहा भाई, -5 गुणे -5, माइनस गुणे माइनस प्लस का 25, 7 3 10, 10 का वर्ग 100, 125 अंडर रूट 125। अब इनका बहुत परेशान हुई है कि अब रूट्स कैसे निकाला है। रूट्स निकालने का तरीका जो मध्य इस रूट के अंदर गिनती लिखी उसके गुणनखंड करिए तुरंत, ठीक है। 5 × 10 5 25, 25 5 कम बना, 5 अंक जोड़ा बना, 1 5 निकला बाहर, 1 रूट 5 रुका हुआ, एक क्या रूट के अंदर फंसा हुआ है ना। वो कहाँ निकाले, वो जोड़े नहीं, मत निकालिए, ये नहीं निकल सकता। ये का जोड़ा बनी का निकल गया 125 को क्या लिख लेंगे 5√5। अब किसकी बारी मैंने बताया था, CA ज्ञात करेंगे ना, CA ज्ञात करेंगे। C से एक तरह फिर की जरूरत पड़ गई, इसकी जरूरत पड़ गई। फिर कहना रे तो राजा कौन बना, उसका पुरस्कार देना है ना, नाटक होते हैं ना, राजा का रोल अच्छा रहा, पुरस्कार तो राजा की जरूरत। तब अभी जरूरत पड़ गई तो फिर बुला लिए अपना इनकी बारी। अब इनके कोऑर्डिनेट हटाओ, अब CA या AC क्या लिखेंगे, यहाँ CA लिख लो। CA लिखोगे कोई अंतर नहीं जो पड़ता है बच्चों।
देखो सी है, तो अब इनके सी पहले है ना, तो इनके कोऑर्डिनेट को x1 और ये y1 और ये वाले x2 और ये y2। कौन दिक्कत है भैया? चलो ठीक है, x1 फिर वही x1 का मान 3, x2 यो लिया जाए यो ना, अब एक की कहानी खत्म। 3 में से 1 गवा है ना, प्लस -3 -1 -4 का वर्ग। ठीक, चलिए कितना मिला? 3 में से 1 घटाएंगे 2 का वर्ग 4, यहाँ 4 का वर्ग 16, कितना मिला? 16 4 20, 20 को √20 मिला। 20 को क्या लिखेंगे? 2√5, 2 ये कैसे लिखा गया? 2 को अंदर भेजोगे 4 4 पंचे 20 वही लिखा। अब देखिए इन दोनों सब दूरियों के 1 2 3 दूरियां निकाली समरेख की स्थिति में। गलत ना हो किसी का, 6 अंक का आना आना है, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता। ठीक है, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता। देखिए अब तुमको नजर आ रहा है कि इन सब में बड़ा कौन है। अब इमा भैया कुछ बच्चा पहचानना है कि बड़ा कौन है ना। अब इनके साथ हम देखिए इमो √5 मतलब ये भाई साहब सबके साथ हैं, लेकिन ये भाई साहब 2 3 5 हम कौन बड़ा? 5। तो हमका लगा ये तो भाई साहब सबके साथ है, लेकिन ये भाई साहब इनकी वैल्यू को और बढ़ाए रहे हैं, है ना, इनकी वैल्यू और बढ़ाए, अर्थात ये दूरी सबसे बड़ी हो गई। कौन सी दूरी बड़ी हो गई? BC। ठीक, BC और ये अगर ये दोनों दूरी हम जोड़ी तब इक्के बराबर हो रही है। देखो 3√5 में 2√5 जोड़े तब 5√5 ही है ना। BC बराबर क्या है? AB प्लस AC आया। अगर ऐसी स्थिति, क्यों देखिए जरा, 5√5 बराबर है 2√5, AB कितना है? AB लिखे हो भैया 3√5, आगे 3√5 प्लस 2√5। ठीक, अर्थात 5√5 बराबर होता है 5√5 के। इसलिए अब क्या बोलेंगे कि ये सब बिंदु क्या है? समरेखी है। क्या लिख देंगे? अतः बिंदु समरेखी। हो गया, कुछ कठिन नहीं करना ना। 20-22 दिन हमसे जुड़े रहो बस खाली। ठीक है, ये था सवाल। अब इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से लगाते हैं। ठीक, इसी सवाल यही है, मेथड बदल देंगे। ठीक है, चलिए एक तो ये तरीका है, लगा सकते हो पूरा 106 में 6 प्राप्त कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, वैसे दूरी की स्थिति में ऐसे ही लगाएंगे। अगर त्रिभुज की स्थिति यहां पर बताया जाता तब वो लगा, लेकिन खैर लगा सकते हो, कोई काटेगा नहीं। ठीक है, 6 में 6 ही मिलेंगे, 5.5 भी नहीं मिलेंगे, है ना, 5.5 भी नहीं मिलेंगे, 6 में 6 ही देगा। क्योंकि जो वहाँ एग्जामिनर बैठा है चेक करने के लिए, उसके पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान तो होता ही है। जो भी वहाँ एग्जामिनर जाते हैं चेक करने के लिए, उन सब के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, ये सच है। इसलिए कैसे भी लगाइए, वो सबको बहुत ज्यादा ज्ञान होने के कारण, ठीक है, जो भी कॉपी आपकी चेक करते हैं वो सब के पास बहुत ज्ञान होता है। इसलिए कतई चिंता मत नहीं करेंगे कोई बच्चे, है ना। मैंने मान लिया कि ये जो बिंदु दिए थे, ये बिंदु जो दिए थे वो क्या है? किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। मान लिया बिंदु ही तो है, हम लो नहीं माना, लो यहाँ पर एक बिंदु 1 2 3 मान लिया। ठीक, इन सबको मैंने मिला दिया। एक बिंदु था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक काम आया, यहाँ पे इनको सबको मान लो अपनी तरफ से इच्छा से मिला दिया। अब मिलाए तो क्या बना? त्रिभुज बन जाइए। तो पहले मान ली कि जो है जो बिंदु है वह कहाँ है? किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, किसी त्रिभुज के शीर्ष। इसको नाम दे दिया A, इसको B, इसको C। A के कोऑर्डिनेट 1,1, B के -2,7, C के 3,-3। ठीक, अब हम त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। जब शीर्ष पता हो, अगर एरिया 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे? तीनों बिंदु क्या है? समरेखी। देखते हैं त्रिभुज का एरिया का फार्मूला नहीं पता जिनको, याद कर रखेंगे जरा। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको हम ज्ञात करें और 0 दिखा दें, तब हम कहेंगे क्या है? ये तीनों बिंदु क्या है? समरेखी है। ठीक है, इसमें A पहले आया है तो इसको x1 समझिए, x1 और y1। B बाद में आता है अल्फाबेटिकल में, तो इसको x2 और y2। C बाद और उसके भी बाद आता है x3 और y3 मान। ठीक है, अब इसमें मान भर के देख लें। वो कहानी ना करना चाहो तो यह कहानी करिए, है ना। और क्या? x1 का मान 1 यहां भर दे x1 के साथ,
यहाँ पर बच्चा सिर्फ एक ही गलती करते, गुणा भाग सही से नहीं करते, ठीक है। पता नहीं कौन कौन जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखो y2 का मान 7 है, y2 का मान 7 मैंने, y3 का मान -3, -3 यहाँ माइनस पहले से तो +3, x2 का मान -2, यहाँ आप देखो माइनस प्लस है और आई यहाँ माइनस रहा तो अब यहाँ माइनस लिखा जाएगा, यहाँ प्लस नहीं भी लिखा जाएगा, माइनस, ठीक। y3 का मान वहां से -3, y1 का मान -1, अरे प्लस x3 का मान 3, y1 का मान 1 और y2 का मान 7 भर दिया। इसको हल करके देखिए 0 बन जाए तो अपनी कहानी अच्छी हो जाए, है ना। 1/2, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 इक्कम 10, 10 की 1 में गुणा, यहाँ देखिए 3 1 4, 4 दूनी 8, प्लस का 8, अरे -3 -1 -4, -4 की -2 में गुणा प्लस का 8, यहाँ आओ कितना बचा -6, -6 की गुणा 3 में माइनस क्या है 18, 10 में 8 जोड़ो 18, 18 में से 18 घटाई दो, कुछ ना है ना, कुछ ना मतलब 0, ठीक है, हो गया। ये कितना आया 0, 0 आएगा तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों बिंदु क्या है समरेखी, तीनों बिंदु समरेखी। क्यों कहते हैं कि समरेखी हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो 0 आ जाते, और अगर 0 आ जाए तो हम सब लोग बड़ी होशियारी से बड़ी सावधानी पूर्वक कह देते हैं कि वो तीनों बिंदु क्या है जो है समरेखी है। आखिर क्यों कहा जाता है, देखिए ऐसा कहा इसलिए जाता है, देखिए जरा ये होता है, देखिए त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज बनाया और ये इसका क्या हुआ, ये क्या हुआ इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हुआ ना, यही तो एरिया है इस त्रिभुज, बाउंड्री लाइन द्वारा घिरा हुआ ये क्षेत्रफल हुआ, और क्षेत्रफल का हुआ है 0, 0 आया ना, अर्थात जो एरिया रही नहीं गवा, ऊपर वाला सब खत्म हुई गवा, क्षेत्रफल है खत्म, तो ये सर्किट पूरी जो है ये इधर वाला भाग है नहीं रहेगा, 0 ही हुआ, 0 ही हुआ, अर्थात ये जो ए बिंदु रहा है ये उठ के कहाँ आएगा, ई वाली रेखा पाएगा, आ गया। और ऊपर वाला रही नहीं गवा, क्यों, क्षेत्रफल कितना आया 0, 0, तो वो वाला बिंदु यहाँ जो लिखा रहा वो कहाँ हुई, ये रेखा पड़ गई है। अगर ये रेखा नहीं पड़ी है, मान लो यहाँ पर नहीं पड़ा, यहाँ पड़ेगा, और अब इक्का इससे मिलाओ, अब ये एरिया नहीं मिली है, और ये तो कह रहा है कि क्षेत्रफल है 0, अर्थात ये वाला बिंदु, ए वाला जो बिंदु है वो कहाँ आ गया, उसी लाइन पर पड़ गया जहां बी और सी थे, ठीक है, जहां बी और सी थे। इसलिए देखो ये तीनों बिंदु कहाँ है, एक ही रेखा तो है, ये देखो वह रेखा ए पड़ रहा है, वह बी पड़ रहा है, वह तो कहा हुई ये समरेखी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, समरेखी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट देखिए, अब एक और सवाल कह रहा है बिंदु 4,7, बिंदु 4,7, 4,7 और दूसरा बिंदु दिया गया है, ये ए बिंदु है, और दूसरा बिंदु दिया गया है P,3, तीसरा बिंदु C ये दिया गया है 7,3, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें बी समकोण है, जिसमें कैपिटल बी समकोण है, समकोण है। P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात करना, P का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है, कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ 3 बिंदु दिए गए हैं ABC, और जो त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, और साथ ही में एक खास बात दी गई कि समकोण हुए बनना है जहां पर B है, B का जिसमें B समकोण है, जहां पॉइंट B लोगे वहां 90 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है, ठीक है, कोई त्रिभुज।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो है समकोण त्रिभुज को बना लिया। ठीक, ऐसे बनता है, हमारी निगाह तो ऐसे बनता है, बच्चों की निगाह पता नहीं। ए कह रहा है बी समकोण है, तो यहां पर 90 बन रहा है ना, तो यहां पर क्या है बी, और यहां सी लिख दो। इसका मतलब बी की स्थिति को जाहिर किया गया है कि जहां समकोण बनना वहीं बी लिखिए, बाकी तुम यहां पर ए लिख लो, यहां सी लिख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अब देखो ऐसे अगर बन गया त्रिभुज, अब ये अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, बच्चे कहते हैं कि अरे ये का बनना है ना, बहुत, अरे यहाँ 90 बनेगा तो इधर ए बी सी लिख दो, कौन दिक्कत। बी, लेकिन बी की स्थिति को फिक्स किया गया, बी यहीं पर रहेगा, यो ए बी सी बनेगा, बी सी ए लो, यहाँ पर 90 बनेगा, कौन यो है तो समकोण है त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जहां आती है, त्रिभुज तो कई हैं लेकिन समकोण त्रिभुजों में खास बात कुछ रहती होगी, है ना, खास बात का, जैसे जो है गांव में जो है कुछ अतिरिक्त लोग होते हैं, जैसे ठीक है, कोई अतिरिक्त लोग होते हैं, क्या करते हैं, कहा जाए तो वो जो है सेठ जी है ना, कहा ना गांव में कहते हैं कि वे सेठ हैं। सेठ का मतलब क्या, उनके पास कुछ ना कुछ अतिरिक्त क्वालिटी है या तो अतिरिक्त धन है। तो ऐसे त्रिभुजों में एक कोई त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो इनके पास कुछ पार्टिकुलर केसेस भी हैं, कुछ अतिरिक्त जो है मुद्रा थोड़ा ना हुई है, सेठ लोगों के पास मुद्रा हो, त्रिभुजों के पास मुद्रा नहीं, गुण होंगे कोई ना कोई, अन्य त्रिभुजों से अतिरिक्त कुछ ना कुछ इसके पास प्रॉपर्टी अधिक है, प्रॉपर्टी कुछ गुण इसके पास अधिक है। गांव में से सेठ कहा जाता है, सेठ का मतलब क्या, उनके पास कुछ ना कुछ अतिरिक्त, या तो जो है कल्टीवेटर तुम्हारे अच्छा उनके पास दुई छूट जाता है ना, कहा ना, कहते हैं वो सेठ जी हैं, या तो जो कहें अरे भैया जो है वही महातिया है ना, महातिया लोग कह देते हैं। तो ये इन स्थितियों में इसलिए कहा जाता है कुछ विशेषता जोड़ी गई है किसी व्यक्ति के साथ, इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकुलर उसके पास स्थितियां अन्य की अपेक्षा ज्यादा हैं, अन्य की व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा। अर्थात त्रिभुज तो कई हैं, अभी हमने चर्चा की एक समबाहु त्रिभुज है जिसके पास प्रॉपर्टी थी कि एंगल तो इसके पास भी तीन है, तीन सबके पास त्रिभुज जितने हो सबके पास तीन भुजा सबके पास, लेकिन इनके पास एक खास बात है जो अन्य के पास नहीं, का पाइथागोरस है ना। त्रिभुज देखो, त्रिभुज चाहे समबाहु त्रिभुज हो, तीन कोण, तीन भुजाएं होती हैं, और एक कुछ खास बात, उमा 60-60-60 समबाहु में हो, और इनके पास कुछ और एक खास बात, मतलब कुछ ना कुछ अतिरिक्त है इनके पास। अतिरिक्त में और क्या है, देखिए अगर हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज मैंने मान लिया, तो इसके पास खास बात ये कि इसके जो एंगल है वो सब 60-60-60 डिग्री के हैं, 60-60-60 डिग्री, और इनके पास और खास यो अकेला कवर करे बैठा है 90, यो महतिया है ना, तो यो क्या हुआ, सेठ जी कहो ये 90 अकेला, अब ये सब 60-60 अकेले, तो इनके पास तो खास बात है कि इनके पास एक अकेला एंगल है जो अन्य त्रिभुजों में से जो है कुछ खास बना रहा है, इसको कुछ अतिरिक्त जो है क्वांटिटी रखी है, 60 अकेला रखे हुए। अब ध्यान दो, ये अकेला इस यहाँ पर से इस पर 90, और ये दुई भाई साहब जुड़ी हैं, तब जाएगी 90 के बराबर हुई पई है, तब है तो 180 होगा। तो एक तो खास बात हुई ऐसा त्रिभुज जिसके पास कुछ अतिरिक्त प्रॉपर्टी या कुछ पार्टिकुलर केसेस होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। साथ ही में इसके पास एक और खास बात कि कोई एक एंगल 90 होता है जो अन्य दो कोणों के योग के बराबर अकेला होता है, योग के बराबर। तीसरी खास बात इसके पास कि अन्य किसी के पास पाइथागोरस प्रमेय नहीं लागू होती है, इसके पास अपने पास एक पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू की जाती है, पाइथागोरस प्रमेय की खास बात यह है कि पाइथागोरस प्रमेय वहीं लागू की जाएगी जहां पर दो भुजाएं दी जाए, मान लो ये 2 है ये 3 है, ठीक, और एक अज्ञात है। पाइथागोरस प्रमेय काम है यही कि कोई त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं दी गई हैं और एक नहीं दी गई, तो हम उसकी सहायता से ने ज्ञात कर ली, है ना, ठीक है। तो ये खास बात है पाइथागोरस प्रमेय की। अब याद रहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होगी, पहली स्थिति याद हो गई बच्चों को कि अब पहली बात तो 90 डिग्री को एक कोण होना चाहिए। दूसरी खास बात इसमें क्या पता चली कि यदि कोई त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात है और एक अज्ञात है जिसको हम उसी की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये खास बात हुई। चलिए अब सवाल पर आते हैं, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें भी समकोण, अब बी जहां था वही 90 बनेगा, अगर सी बोलता तो सी पर 90 बना देते हैं, ठीक है, पलटी देते हैं चाहे तिरछा चाहे कैसो, लेकिन 90 एक जगह जरूर बनाना है, 90
चलिए नाम भी द कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिए 4,7 बी पी कामा 3 पी कामा 3 सी के कोऑर्डिनेट क्या है 7,3 7,3 ये दिए गए हैं। पी का मान ज्ञात करना है तो पी का मान इनके पास खुद अब सोचेंगे हम का लगाई दी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाई दी। अब क्षेत्रफल इमा चर्चा नहीं की गई पाइथागोरस प्रमेय लग सकते क्या 90 दिखा तुरंत हम ना ही कुछ पाए तो पाइथागोरस तो लगा ही नहीं सके है ना। ठीक है ऐसे सवालों को भी ध्यान रखना कि अगर नहीं कुछ मिल रहा कैसे ज्ञात करी तो भैया हम पाइथागोरस प्रमेय लगा ही सके थे ना। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए 3 भुजाएं चाहिए। अब भुजाएं एक्को ना शीर्ष दिए तो पहला काम क्या हम BC निकाली 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फिर हम AB निकालें फिर हम AC निकालें तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए और लगाओ तो पड़ी हुई करिए है ना। क्या निकालें सबसे पहले मैंने निकाल लिया AB ठीक वो तो करना ही पड़ेगा भैया जब पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हो। x1 माइनस a में a है तो ये x1 ये y1 वही पुरानी स्थितियां ये x2 और ये y2 मान लिया सीधे डायरेक्ट मान लिया सूत्र में ही लिख रहा हूं ठीक है क्योंकि सूत्र याद कंठस्थ हो गया होगा सबको। x1 4 माइनस p 4 माइनस p अब वहां 7 में से 3 गया 4 का वर्ग सीधे कर दें 16 भाई 7 में से 3 घटा दिया ये में 4 का वर्ग भी तो करना 16 हो गया। इसी प्रकार से दूसरी डिस्टेंस निकाल लिया क्या BC BC में B को पहले B बोला तो ये x1 x2 हो गए। अब ये खत्म ई का 1 कर दो 1 1 और ये हो जाएंगे x2 और ये y2। देखते कैसे नहीं समझ में आती गणित है ना वक्त आने दीजिए। x1 में इसमें से इसको घटाना है p माइनस 7 का वर्ग ठीक। दूसरा y1 माइनस 3 में से 3 घटाएं 3 में से 3 घटाएं कुछ ना मतलब 0 ऐसे याद रखो कुछ ना है ना। BC मिल गया अब AC निकालेंगे AC निकालें फिर भाई साहब जरूरत पड़ी तो A पहले आता तो इसको x1 y1 ये ज्यादा कंफ्यूजन रहता हमारे हिसाब से बच्चों में इसलिए बात बतानी आवश्यक समझ रहा था मैं ठीक है। AC तो ये x2 y2 और ये y2 ठीक है। चलिए x1 का मान 4 में से 7 गया 3 माइनस का 3 का वर्ग किया 9 3 का वर्ग 9 माइनस 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस 9 नहीं 7 में से फिर 3 घटाई दिया कितना मिला 4 का वर्ग 16 मिल गया अर्थात 25 को बाहर निकाला तो 5 इकाई लिख दियो दूरी है ना ये सब तो इस क्या लिखे रहेगा इकाई ये सब इकाई है ठीक। ये इस टाइप से समझ रहे अब पाइथागोरस प्रमेय अब यहाँ देखो रूट परेशान कर रहा परेशान काहे करिए इधर से रूट हटाओ इधर वर्ग कर लो। पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहती है कर अब कर्ण ना बच्चा पहचान पाओ समकोण त्रिभुज पहचान नहीं 90 पहचान नहीं कर्ण ना पहचान पाओ बहुत सरल है। देखिए ये 90 बना 90 के सामने जो भुजा पड़ जाए अब 90 अरे 90 है 90 के सामने ये भुजा है यही क्या होगी कर्ण ठीक है। बाकी जो कर्ण को याद रखिए बस समकोण कर्ण कौन सी है AC का वर्ग करो AC का वर्ग यही कर्ण हो गया। बाकी को हम अभी जरूरत नहीं देखिए AC का वर्ग इसका वर्ग करेंगे यही तो AC है AC का वर्ग किया कितना मिला 25 ठीक। अन्य 2 बची हैं उनका वर्ग कर करके जोड़ डालो इन 2 बची ना ये 2 बची तो इनका वर्ग करीबा देखो AB² प्लस तो ये वर्ग करीबा रूट हट जाएगा इसका भी रूट हटेगा जब वर्ग करेंगे इस कितना मिलेगा यहीं पर वर्ग कर दें AB का वर्ग बराबर हो गया 4 माइनस P का वर्ग प्लस 16 हाँ यहाँ पर देखो BC ये BC का वर्ग बराबर कितना P माइनस 7 का वर्ग बस ठीक। चलो तो बराबर ही क्या होगा AC² बराबर होता है किसके AB² प्लस BC यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। इन दोनों को जोड़िए ठीक और वो 25 के बराबर लिखना है। चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर ये हो याद रखियो भैया ठीक है ज्यादा कटिंग नहीं करनी है वहां ठीक है ज्यादा पेपर में कटिंग नहीं करनी है ये सावधानी रखिए नंबर तो अपने आप व्यक्ति दे गया ठीक है। अभी कहीं जरूरत है
चलिए चलो देखो ये 25 अकेला है, यही तो पाइथागोरस में 25 बराबर इन दोनों का जोड़, 4 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस पी माइनस 7 का, ठीक है। 25 में से 16 को घटा दें, हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य विद्या भारती वाला नहीं, हमारा लक्ष्य यहाँ पी का मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए 25 में से 16 गया 9 मिलेगा, यहाँ 9 इज इक्वल टू 4 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए देखिए अब इसका वर्ग ही करेंगे, 4 का वर्ग 16, पी का वर्ग माइनस पी का वर्ग पी स्क्वायर और 4 दूनी 8 पी, ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां भी वही कहानी, पी स्क्वायर 7 सती 49, 7 दूनी 14। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, पी में पी स्क्वायर में सजाती राशियां ये और ये सजाती है, ठीक है, ये दोनों सजाती राशियां तो सजाती राशियां ही जुड़ेंगी कि यो इसके साथ जोड़ दे हो, नहीं पी स्क्वायर में पी स्क्वायर जोड़ दिया 2p स्क्वायर, ठीक। 8 14 22 दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ के 22p। अब गिनती है 9 बची, 9 का इधर ले जाओ, 9 में से घट जी 40, 40 बचा 16, यो कितना हुआ 56, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचा 0। दो में देखो दो सम्मा कॉमन है, 2 कॉमन भी ले लो, हमको पी तो निकालना, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा पी स्क्वायर माइनस 11p और 28 दूना 56। अब इसके बराबर 0, बच्चे क्या करते हैं 2 डज नॉट इक्वल टू ऐसे लिखे, कहा देंगे जो ये वाला 2 जीरो में भेज दिए, जीरो में भेजा ना जाए, ठीक है, ये कहा जाता है 2 डज नॉट इक्वल टू 0, 2 कभी 0 होगा नहीं, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा, क्यों, जब ये 0 होगा तब ये 0 प्राप्त होगा, तब ये तो 0 हो नहीं सकता, 2 की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, अर्थात क्या पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 बराबर क्या रखना होगा 0, ठीक। अब मध्य पद तोड़ेंगे, ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, मध्य पद ना तोड़ पावर 7p माइनस 4p प्लस 28 बराबर 0, कॉमन इन दोनों क्या कॉमन p माइनस 7 माइनस 4 कॉमन p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर p का मान 4 है या p का मान 7 है, जो कि हमको ज्ञात करना था, ठीक है। इस टाइप से सवाल कवर हुआ, पूर्ण हुआ है ना। तो आप आज का जो है इतने रखते हैं, कल से शुरू करेंगे, है ना, यही चैप्टर भी चलेगा, कुछ खास जो है इसमें कुछ खास बातें हैं चैप्टर में, है ना।